सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। आज का जो ये टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसमें 2 से 3 टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। उसके अलावा इसमें और कुछ काम का था नहीं। सो व्हाट वी हैव डन, हमने बहुत ही इसमें से जितना मैक्सिमम जहाँ से सवाल बन सकते थे उसे ही इंक्लूड किया है और कोई भी एक्सटेनियस इन्फॉर्मेशन इंक्लूड नहीं की है। ये वीडियो इस बुक से बनाया जा रहा है जिसका नाम है इंडिया ईयर बुक। ये लेकिन उसकी समरी है। ओरिजिनल बुक के 850 पन्ने के आसपास हैं जो पढ़ना इस टाइम पे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये समरी 140 पन्नों की पढ़ी जा सकती है। हमने ऑलरेडी इसकी 1/3 बुक हमने आपको कवर करा दी है। अब आगे आने वाले टाइम में बचे हुए चैप्टर्स हम 1 बाय 1 ख़त्म करते जा रहे हैं। चैप्टर 8 तक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया है। देन इट इज़ टुडे दी कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसमें कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो हमें आपको आज कवर करा देते हैं। एंड जस्ट मेक श्योर कि यू वॉच दीज वीडियोज़ क्योंकि इस साल इंडिया ईयर बुक से कई सवाल आ सकते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसमें एक टॉपिक था विच इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इट्स बेसिकली एन आइडिया कि बिजनेस पैसा बनाते हैं, दैट इज़ फाइन, बट दे ऑल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Responsibility for what? Responsibility to contribute positively to the society. And definitely, when you are saying about contributing positively to the society, it includes the environment also. Because आज की डेट में environment के बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा है। At its core, CSR का बेसिक पर्पज ये है कि कंपनीज को अगर लोगों से वो पैसा बना रहे हैं, देन कंपनीज को भी लोगों के लिए काम करना चाहिए बिकॉज कंपनीज पीपल आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ गुड सिटीजनरी। ठीक है। सो इट इज़ अबाउट मेकिंग डिसीजंस विच आर एथिकल एंड सस्टेनेबल फॉर एम्प्लॉयज, कम्युनिटीज एंड द प्लैनेट। सो दिस इज समथिंग। एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, नाउ दिस इज ऑल्सो मैंडेटेड बाई द लॉ। पहले कंपनीज देखिए, अब ये बातें जो अच्छी अच्छी बातें होती है बहुत सारी कंपनीज को नहीं समझ में आती हैं। तो क्या होता है कि आपको फोर्स भी लगाना पड़ता है, आपको लॉ भी बनाना पड़ता है। जैसे अगर हम बोलें किसी से कि भैया रेड लाइट क्रॉस मत करो, लेकिन अगर हम उसके साथ फाइन नहीं लगाएंगे तो लोग रेड लाइट क्रॉस फिर भी कर देते हैं बिकॉज दे फील लाइक यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट। ह्यूमन डिजायर्स आर इनफाइनाइट, सो फॉर दैट टू बैलेंस दैट वी नीड द लॉ टू कर्व दोज डिजायर्स। सेम वे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट हैज़ बीन अ वेरी गुड आइडिया, बट इससे पहले ज़्यादातर कंपनी इस CSR में इन्वॉल्व नहीं होती थी एंड दैट इज़ वाई दे हैव ब्रॉट इन द लॉ। ठीक है। दिस इज एन स्टेटूटरी बॉडी। ठीक है। सो दिस इज एन स्टेटूटरी रिक्वायरमेंट। स्टेटूटरी मीन्स पार्लियामेंट के लॉ बना, उसने कंपनीज एक्ट पास किया एंड दैट इज वाई दिस हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है। कुछ सेक्शंस के बारे में लाइक सेक्शन 135 स्पेसिफाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कंपनीज टू अंडरटेक CSR। शेड्यूल 7 lists is eligible CSR activity. CSR rules 2014, it details implementation modalities and compliance requirement. Although ये बहुत रेयर है कि they will be asking you this section and schedule, but इस इंडिया ईयर बुक में ये सेक्शन एंड शेड्यूल स्पेशली मेंशन है। सारे शेड्यूल्स तो नहीं दिए हैं, तो दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट अगर आप वो याद रख सकें। लेकिन वो याद है चाहे नहीं याद है, ये आपको याद होना चाहिए। This can be asked anytime. It applies to the companies which have net worth greater than 500 crores या जिनका turnover is greater than 1000 crores या जिनका net profit is greater than 5 crores। उसमें क्या करना है? They have to spend 2% of average net profit, यानी कि टर्नओवर की बात नहीं हो रही है, आपके प्रॉफिट में से 2% आपको कम करना है लास्ट के 3 साल के, एंड वो आपको CSR एक्टिविटीज़ में लगाना है। तो ये बेसिकली दे आर सेइंग। देन 2019-20 में एक अमेंडमेंट हुआ एंड व्हाट दे हैव डन, दे टोल्ड दैट अनस्पेंट CSR फंड्स मस्ट बी ट्रांसफर टू द स्पेसिफिक फंड्स और अकाउंट। अब अनस्पेंट फंड्स हैं, मान लो कि भाई हमारे पास CSR का जो फंड बनना था वो 2 करोड़ बन रहा था, हम 50 लाख ही कर पाए, तो 1.5 करोड़ का क्या करेंगे? तो यू हैव टू ट्रांसफर इट टू स्पेसिफिक फंड्स और अकाउंट्स। ठीक है। सो अब ये अकाउंट्स कौन से हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखो इंडिया में जो कंपनीज एक्ट का जो लॉ है, ठीक है, दे से दैट कि अगर कोई CSR फंड
CSR प्रोजेक्ट चल रहा है, इफ इट इज ऑन गोइंग, तो कंपनी क्या करती है, दे एक्चुअली ओपन एन अनस्पेंट CSR अकाउंट। ठीक है, दिस इज अ सेपरेट बैंक अकाउंट दैट इज ओपन बाय द कंपनी। जो भी अनस्पेंट अकाउंट है, अमाउंट है, ये 30 दिन के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इस अकाउंट में डाल दिया जाता है। देन अगले 3 फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी को ये पैसा यूज करना है। अगर ये उस पैसे को नहीं यूज कर पाते हैं, देन इट शुड बी ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट स्पेसिफाइड फंड्स। कौन से फंड्स हो सकते हैं वो, जैसे कि लेट्स से कि दिस प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, PM केयर्स फंड, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड। तो ये गवर्नमेंट के ये सब फंड्स हैं, आप यहाँ पे भेज दीजिए, गवर्नमेंट वो काम कर देगी। ठीक है, सो दैट्स इट। देन नॉन कंप्लायंस डिक्लेयर्ड एज द सिविल ऑफेंस। सिविल ऑफेंस क्या होता है? सिविल ऑफेंस इज व्हेन समवन वायलेट्स अनदर पर्सन राइट्स और कॉजेज हार्म, बट इसे क्राइम उस तरह से नहीं समझा जाता है, सो इट इज़ नॉट अंडरटेकन अंडर द क्रिमिनल लॉ। जैसे क्रिमिनल एक्ट कौन से हो गए, जैसे कि आपने चोरी कर ली, मर्डर कर दिया, सो आपको वहाँ पे जेल होती है, लेकिन यहाँ पे जेल नहीं होती। बेसिकली आपका काम कंपनसेशन दे के हो जाता है, या फिर कोर्ट आपको बोलेगा नहीं ये चीज़ करो तो आपको वो करनी पड़ेगी। ठीक है, CSR and research and development activities under Rule 21D1. It permits research and development in collaboration with institutes listed in Schedule 7(9). ठीक है, then we have this research and development on vaccines, drugs, etc. especially for COVID related research. ये इतना important नहीं है ये, लेकिन definitely important था। और जो eligibility conditions थी वो कुछ नए initiatives इसमें लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि E-Compendium on CSR. This is a single platform for CSR related knowledge resource. Then you have this National CSR Exchange portal. It is an interactive platform for companies and implementing agencies. तो ये अपने आप self explanatory है। Then something about insolvency and bankruptcy code. What is this? तो देखिए ये एक ऐसा लॉ बना था, इट इज़ टू मे हेल्प द बिजनेसेस एंड डेफिनेटली द इंडिविजुअल्स ऑल्सो। उनकी हेल्प के लिए बना था जो अपना कर्जा वापस नहीं कर पा रहे थे। IBC से पहले, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से पहले, अगर कोई कंपनी या पर्सन डिफ़ॉल्ट करता था, अगर मैं बोल रहा हूँ डिफ़ॉल्ट, इट मीन्स ही वुड नॉट बी एबल टू रीपे हिज लोन्स। रिकवरी प्रोसेस बहुत स्लो था और अलग अलग लॉज उसे डील करते थे, और उसमें वो पर्सन भी परेशान होता था और रिकवरी उस तरह से तो हो ही नहीं पाते थे। तो इसने IBC ने क्या किया, ये सारी चीज़ें हटाई और एक सिंगल रूफ में लेके आया, अ सिंगल क्लीन प्रोसेस। सो अगर आप अपना डेप्ट नहीं दे पाते हैं तो IBC आपको 2 ऑप्शंस देता है। पहली चीज़, यू कैन सेव योर सेल्फ, रेस्क्यू योर सेल्फ, आप नया ओनर ढूंढ लीजिए और अपने डेप्ट को रीऑर्गेनाइज कर लीजिए, या फिर आप अपना बिजनेस बंद कर दीजिए, सामान बेच दीजिए और क्रेडिटर्स को जो पैसा आया उसमें से रीपे कर दीजिए। तो इसी से रिलेटेड ये एक्ट है। ओवरव्यू ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक कोड, ठीक है, 2016 में आया था। कंसोलिडेट्स एंड अमेंड लॉज फॉर रीऑर्गेनाइजेशन एंड दिस, ये सब वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड टर्म्स में है, जो कि इंडिया ईयरबुक में लिखा हुआ है। गोल, मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ एसेट, ये सब अंडरस्टूड है कॉमन सेंस से। की अमेंडमेंट्स किए गए हैं टू स्ट्रेंथन द कोड। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ इन एलिजिबल पर्सन फ्रॉम सबमिटिंग रिजोल्यूशन प्लान्स, लेकिन जो पर्सनस इन एलिजिबल हैं वो रिजोल्यूशन प्लान नहीं सबमिट कर सकते, तो कॉमन सेंस की बात है। क्लैरिफिकेशन ऑफ होम बायर्स स्टेटस अंडर द कोड, एक्सेम्पशन ऑफ MSME इन रिजोल्यूशन प्लान सबमिशन, 120 डेज टाइमलाइन फॉर प्री पैकेज, कितने दिन की टाइमलाइन है ये याद रख लेना। प्रोटेक्शन ऑफ लास्ट माइल फंडिंग, इंश्योरिंग सप्लाई ऑफ क्रिटिकल गुड सर्विसेज फॉर ऑनगोइंग कंसर्न स्टेटस, इम्यूनिटी ऑफ फॉर प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्पोरेट डेप्टर्स फ्रॉम पास्ट ऑफेंसेस बाई प्रीवियस मैनेजमेंट आफ्टर रिजोल्यूशन, ठीक है। रेगुलेट्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल एजेंसीज, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, ये सब नहीं पूछेगा आपसे, बेसिकली जो बेसिक है वो मैंने आपको बता ही दिया। फंक्शन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, दिस, तो ये आपको पता ही है। तो इसमें और कुछ खास काम का नहीं था। देन कम्स दी कॉम्पिटिशन कमीशन। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, दिस इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया था और उस लॉ के तहत कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। सीधी सी बात है, नाम से ही पता चला है, इट इज़ टू प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिसेस एंड प्रमोट फेयर मार्केट कॉम्पिटिशन। मार्केट में फेयर मार्केट कॉम्पिटिशन कब होगा? जब मोनोपोली नहीं होगी। तो इट डिस्करेज द मोनोपोली, क्योंकि मोनोपोली होती है देन कंज्यूमर डोंट हैव अ चॉइस। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। लेट्स से
कि यूपीएससी का ही ले लीजिए कि देयर आर मैनी इंस्टीट्यूट्स एक्चुअली। अगर पूरे हिंदुस्तान में केवल एक कोचिंग होती, सिर्फ एक, और वही कोचिंग डिसाइड करती कि आप क्या करेंगे, आई मीन टू से कि आप लाइक क्या फीस होगी, क्या पढ़ाएंगे, सारा कुछ, तो बच्चों के पास ऑप्शन नहीं होता टू मेक द चॉइस। तो जिसके पास भी फंडिंग्स अवेलेबल होती वो उस कोचिंग को ज्वाइन करता और बाकी बच्चे रह जाते। लेकिन इस टाइम पे हजारों इंस्टीट्यूट्स हैं, तो बच्चे के पास भी एक डाइवर्सिटी आती है, ऑल्दो उसके अपने अलग नुकसान है कि जब हजारों इंस्टीट्यूट्स होते हैं तो बहुत सारे क्वालिटी मेंटेन नहीं करते हैं, सो दैट इज एन डिफरेंट थिंग। बट एटलीस्ट बीइंग अ स्टूडेंट यू हैव अ चॉइस टू मेक अ चॉइस ऑफ द इंस्टीट्यूट्स कि मुझे कौन सी ज्वाइन करनी है। सेम अप्लाइज टू द बिजनेसेस। अगर इस टाइम पे देखेंगे तो इंडिया में अगर टेलीकॉम सेक्टर की बात कर लें तो वी आर एक्चुअली करंटली फेसिंग द डुओपोली। दो ही नाम आपको सुनाई देंगे प्रॉपरली, ठीक है, दैट इज द रिलायंस एंड द एयरटेल। सो अब ये जो पहले हच था, इनफैक्ट आइडिया, वोडाफोन, मतलब दे आर लाइक गायब हो रहे हैं सारे। सो यू आर एक्चुअली फेसिंग अ डुओपोली। तो आप अगर प्राइसेस को देखें तो आपके जो प्राइसेस हैं, जो मोबाइल फ़ोन जो आप रिचार्ज कराते हैं उसके प्राइसेस धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे इज डुओपोली, दे कैन कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर, एंड इवन इन द डुओपोली देर इज नो कॉम्पिटिशन एक्चुअली। अगर कंपनीज आपस में कोऑर्डिनेट कर लें, हम दोनों एक प्राइस रखेंगे, अब बंदे के पास छोड़ देते हैं, उसको जिसके पास जाना जाए, तो आपस में कोई क्लैश नहीं होगा। सो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये चाहता है कि डुओपोली तक तो वो देख रहा है लेकिन मोनोपोली नहीं होने देगा, ताकि कंपटीशन बना रहे एंड कंज्यूमर डू हैव अ चॉइस, ठीक है। सो इट इन्वेस्टिगेट एंड prevents monopolies, cartels and fair trade practices, scrutinizes merger and acquisition that could reduce competition, enforce antitrust laws and protect consumer welfare। ये सब जनरल बातें हैं। देन ब्रेकिंग ऑफ इलीगल कार्टल्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें। ग्लोबल एग्जाम्पल्स फॉर द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, देन वी हैव द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इसका भी एग्जाम्पल दिया था जो आपकी इंडिया एयर बुक है। सो दैट्स इट। So that's all for today. In the next video, we will be covering the commerce. Commerce वाला टॉपिक थोड़ा सा अच्छा खासा important है. So I will be covering this topic in one video and then we will be taking up the next chapter which is industry. Thank you very much.